हेलो एवरीवन। हम एसिम्प्टोटिक नोटेशंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने बिग ओ, बिग ओमेगा और बिग थीटा नोटेशंस को देखा था। तो इनके अलावा हमारे पास स्मॉल ओ और स्मॉल ओमेगा नोटेशंस भी हैं, थोड़े से डिफरेंस के साथ। तो उनकी डेफिनेशंस और उनका प्रोसेस देखते हैं। तो स्मॉल ओ नोटेशन, इसकी डेफिनेशन क्या होगी वो लिखते हैं। अ फंक्शन एफ ऑफ एन इज सेड टू बी इन स्मॉल ओ ऑफ जी ऑफ एन। Similarly, a function f of n is said to be in small o of g of n, that is f of n belongs to small o of g of n if f of n is greater than or equal to 0 and less than g of n, c multiplied by g of n, for all n greater than or equal to n naught, where c and n naught are positive constants. अब यहाँ पर देखें तो जो स्मॉल नोटेशन है वो सिमिलर है बिग नोटेशन में। डिफरेंस ये है कि f ऑफ n शुड बी लेस देन सी जी ऑफ n। बिग नोटेशन में हमारे पास लेस और इक्वल दोनों पॉसिबिलिटीज थी, तो इसमें सिर्फ लेस की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो बिग नोटेशन में हम एक एग्जांपल कर चुके हैं, तो हम सिंपली एक एग्जांपल इसके लिए भी कर सकते हैं अगर आप खुद से करना चाहें, जिसमें आप सी और एन नॉट को फाइंड आउट करेंगे। तो स्मॉल नोटेशन को हम एक और वे से भी डिफाइन कर सकते हैं। हमने अभी पहले देखा था कि हमारे पास जो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस हैं उनमें n की वैल्यू है दैट इज़ अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। अब n जो है वो हमारे पास साइज ऑफ इनपुट है। अब इनपुट जो है वो हमारे पास 1 हो सकती है, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी। तो हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि इनपुट जो है वो इन्फिनिटी तक जा सकती है। तो इसी तरह से अगर हमारे पास टू फंक्शंस हैं, लेट हमारे पास टू फंक्शंस हैं एफ ऑफ एन एंड जी ऑफ एन। सो इफ वी टेक अ लिमिट वेयर n is approaching to infinity, f of n divided by g of n, अगर इसको हम सॉल्व करें कोई भी दो फंक्शन लेके, देन इट शुड बी इक्वल टू 0। अब लिमिट को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? हमारे पास एक रूल हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है जिसको हम लॉपिटल रूल कहते हैं, लॉपिटल्स रूल। इस रूल को यूज़ करते हुए हम इस लिमिट को सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी फंक्शन हो हमारे पास एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन, तो उससे हमारे पास आंसर अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब कि एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन में जो रिलेशन है दैट इज़ स्मॉल ओ नोटेशन। किस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सो लेट्स से आई कैन राइट दैट इफ लिमिट n is approaching to infinity, f of n divided by g of n is equal to 0, then f of n belongs to small o of g of n। तो ये इसके दरमियान में रिलेशनशिप। और लॉपिटल रूल जो है वो सिंपल है कि हम डिफरेंशिएट कर लेंगे एफ ऑफ एन को और जी ऑफ एन को। सो रूल ये है कि अगर हमारे पास लिमिट है n इज़ अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, f of n divided by g of n, then it is equal to limit n is approaching to infinity d over dn f of n divided by d over dn g of n। और एंड पे हम लिमिट अप्लाई करते हैं और हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 इन केस ऑफ स्मॉल ओ। सिमिलरली हमारे पास एक और नोटेशन है जिसको हम स्मॉल ओमेगा नोटेशन कहेंगे। स्मॉल ओमेगा नोटेशन, तो ये नोटेशन भी सिमिलर है बिग ओ की तरह, बिग ओमेगा से। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखें, अ फंक्शन f of n is said to be
in small omega of g of n, that is f of n belongs to small omega of g of n if g of n is g of n is greater than or equal to 0 and less than f of n for all n is greater than or equal to n naught, where c and n naught are positive constants, जैसे हम पहले डिफाइन करते आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखें तो एक्चुअल जो कंडीशन है उसमें f ऑफ n शुड बी ग्रेटर देन c ऑफ g ऑफ n, तो यहाँ भी इक्वालिटी की जो ऑप्शन थी वो ख़त्म हो गई है। तो यही डिफरेंस है स्मॉल ओमेगा में और बिग ओमेगा में। तो इसको अगर हम लिमिट के ज़रिए से डिफाइन करते हैं तो वी कैन राइट एज इफ़ लिमिट n is approaching to infinity, f of n divided by g of n is equal to infinity, then we can say that f of n belongs to small o of g of n। तो अगर हम इस केस में अगर लिमिट को सॉल्व करते हैं और आंसर ज़ीरो के बजाय इन्फिनिटी आ जाता है तो इसका मतलब उन दोनों फंक्शंस के दरमियान में जो रिलेशनशिप है दैट इज़ स्मॉल ओमेगा, एंड वी राइट एज f of n belongs to small omega of g of n। अब यहाँ पर अगर लिमिट के ज़रिए से हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक तीसरी पॉसिबिलिटी भी है कि ज़ीरो की बजाय इन्फिनिटी भी ना आए बल्कि कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाए। तो उस केस में क्या होगा, तो जो थर्ड ऑप्शन है इफ़ लिमिट n is approaching to infinity, f of n divided by g of n if it is equal to a constant which is greater than 0, then इन दोनों फंक्शंस के दरमियान में जो रिलेशनशिप होगा दैट वुड बी बिग थीटा रिलेशनशिप। देन वी कैन राइट दैट f of n belongs to big theta of g of n। तो यहाँ पर हमारे पास जो स्मॉल नोटेशंस हैं उनमें स्मॉल o और स्मॉल ओमेगा ही हैं, स्मॉल थीटा नोटेशन नहीं है, बल्कि इस केस में बिग थीटा नोटेशन ही यूज़ होगी। तो यहाँ पर हमने एसिम्प्टोटिक नोटेशंस देखी हैं जिसमें 5 टोटल एसिम्प्टोटिक नोटेशंस हैं हमारे पास, बिग ओ नोटेशन, बिग ओमेगा नोटेशन, बिग थीटा नोटेशन, स्मॉल ओ नोटेशन एंड स्मॉल ओमेगा नोटेशंस। तो इन नोटेशंस के ज़रिए से हम फंक्शन की ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं और एल्गोरिदम्स के जो रनिंग टाइम्स हैं उनके फंक्शंस को क्लासेस में डिफ़ाइन करते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास फंक्शन था जो कि मैक्सिमम एलिमेंट के लिए था, तो उसके लिए हमारे पास लेट से t1 या tn अगर मैं उसको कह रहा था दैट वाज n+1, तो उसको अगर हमें कोई भी क्लास डिफ़ाइन करनी है तो आई कैन राइट इट एज n+1 बिलोंग्स टू बिग थीटा ऑफ n। इसी तरह से अगर कोई और हमारे पास एल्गोरिदम था जिसका रनिंग टाइम ये था n² + 6, तो उसको हम लिख सकते हैं इट बिलोंग्स टू बिग थीटा ऑफ n²। सिमिलरली अगर हमारे पास एक और एल्गोरिदम है उसका रनिंग टाइम है t3 ऑफ n इज इक्वल टू लेट्स से 3n³ + n² + 1, so we can write it as belongs to theta of n³। तो बजाय इसके कि हम उनके लेंथी फंक्शंस या पोलिनोमियल्स को याद रखें तो हम इन क्लासेस की मदद से एल्गोरिदम के रनिंग टाइम को याद रख सकते हैं कि क्या कोई एल्गोरिदम लीनियर टाइम में रन होता है, क्वाड्रेटिक टाइम में रन होता है या क्यूबिक टाइम में रन होता है एंड सो ऑन। इसके अलावा लॉगरिथमिक रनिंग टाइम्स भी हैं तो जिनको हम आगे इन फ्यूचर वीडियोस में देखेंगे।